हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अशोक और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर 10 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 1 to 9 के बारे में 9 कवर कर लिया है और ये हमारा 10th नंबर मॉडल पेपर है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही में हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर हम देखें तो हमारे बैचेस बहुत ज्यादा आपको, मतलब कि नर्सिंग गुरुकुल का जो ऐप है उस पे देखने को मिलेगा, जिसपे अलग अलग जो भी प्रिपरेशन आप करना चाहते हो तो वहाँ पे बैचेस मिल जाएंगे, जिसमें आपका मतलब कि नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के अलग अलग जो एग्जामिनेशन होते हैं वो आ जाते हैं, एम्स आ जाता है, पैरामेडिकल के कोर्सेज आ जाते हैं, और सारे ही अलग अलग जो भी कोर्सेज होते हैं सबके बैचेस हैं, जिसमें आपके मतलब कि जो प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा ऐसे बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गया, क्वेश्चन सीरीज लगा सकते हो, या फिर ऐसे मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हो। साथ ही में अगर देखें तो कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मेंटोरशिप भी मिलती रहती है। मॉक टेस्ट भी होता रहता है हर हफ्ते, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन से स्टेज पे हो। ठीक है, तो ये सब आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को मतलब कि डाउनलोड करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके रैंक्स हैं, और इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर 10 को, और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो जो भी हमारा लीगल टर्म है, जो कि अगर मान लो कि आप एक नर्स बन चुके हो और उस समय पे आप कोई भी ऐसे गलती कर रहे हो, तो ड्यूटी करते समय, तो उसको हम लोग कौन से टर्म के अंदर मानेंगे। ठीक है, आपने जानबूझ के नहीं किया, ऐसे लापरवाही की वजह से हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन से मतलब टर्म के हिसाब से मानेंगे। तो हम देखें तो असॉल्ट है, जो कि हम लोग देखें तो हमला किया गया है, या फिर ऐसे देखें तो नेग्लिजेंस है, मतलब कि लापरवाही हुई है। ठीक है, या फिर कंसर्ट है, या फिर देखें तो सहानुभूति से हम लोग कर रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी गोपनीय तरीके से किए हैं। तो इसमें अगर देखें तो जो भी आप ड्यूटी के समय पे आप करते हो तो ये जानबूझ के थोड़ी ना करते हो, तो ये जो है वो लापरवाही में जो होने वाले कंडीशंस है उसमें आ जाता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो कौन सा ऐसा, मतलब कि इनमें से राइट है जो कि डिसाइड करता है जो भी पेशेंट है उनके सारे, मतलब कि सारे लोगों को इक्वल टू ट्रीटमेंट का राइट देता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, जिसमें हमारा कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से हमारा ऑप्शन इसमें चूज करना है। ठीक है, तो इसमें ऑटोनॉमी है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखें तो बेनिफिशियंस है। इसके साथ साथ हम देखें तो जो भी हमारा जस्टिस होता है, फिर हमारे फेडिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो भी हमारी मतलब पेशेंट का जो कंसर्न है वो लेना हमारा ऑटोनॉमी में आता है। बेनिफिशियंस है, मतलब कि जो उनके फायदे के लिए होता है, तो ये हमारा बी नंबर में आता है। ठीक है, और कुछ भी ऐसे गलती हुई है तो उसको अगर देखना होता है तो हमारा सी नंबर में आता है, जस्टिस। ठीक है, और अगर हम लोग कुछ भी ऐसे लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो वो हमारा डी नंबर में आता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके हिसाब से अगर करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो हमारा बेनिफिशियंट जो होगा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फायदे के लिए हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए पेशेंट केयर का। ठीक है, इनमें से अगर देखा जाए तो पहले जो हम लोग प्राथमिक अगर उपचार कर रहे हैं, पहली जो हमारा मतलब कि प्राथमिक हम लोग कोई भी ऐसे पेशेंट है तो उसको हम लोग क्या प्रायोरिटी पहले हम लोग देंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। जो भी हमारा मतलब कि डॉक्यूमेंट है उसके रिलेटेड तो वो तैयार करेंगे। पेशेंट को कंफर्ट देंगे, या फिर जो पेशेंट है उसको सेफ्टी देंगे, या फिर हॉस्पिटल की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन ये सब बाद में करते हैं। पहले हम लोग देखें तो पेशेंट का कंडीशन देखते हैं, और पेशेंट को ऐसे सेफ्टी प्रोवाइड कर, मतलब कि ऐसे देखें तो पेशेंट को जो भी है प्रॉपर तरीके से केयर देते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग जो भी रिपोर्ट है ये सब बनवाना, ये सब बाद में आ जाता है। पहले जो है ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पेशेंट सेफ्टी पहले देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो कौन सा ऐसा स्पेशलिस्ट है जिसको, मतलब कि मेंटल के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, कौन उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है, जिसमें हम देखें तो न्यूरोलॉजिस्ट है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स और जो भी हमारे ब्रेन है और उससे रिलेटेड जो नर्व्स है उससे रिलेटेड ये सब बात करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर देखें तो साइकेट्रिस्ट है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये हमारे जो भी साइकोपैथिक या फिर ऐसे जो भी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है होती हैं तो उसको देखते हैं। ठीक है,
तीसरा हम देखें तो डर्मेटोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो भी हमारे डर्मिस मतलब कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको देखते हैं। या फिर ऐसे फोर्थ नंबर देखा जाए तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको देखते हैं। और इसके हिसाब से हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा साइकेट्रिस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो हमारे पास ईसीजी है, ठीक है। ईसीजी जो है यूज करते हैं हम लोग कौन से ऑर्गन को ऐसे असेस करने के लिए, किस ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की अगर बात करें तो उस अगर आपने देखा होगा तो जो भी लाइंस होती हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती हैं, बीच में एक मीम्स भी वायरल हुआ था, लाइन सीधी हुई तो आदमी खत्म और ऊपर नीचे चल रही है तो जिंदा है, ठीक है। तो ये जो है वो कौन से रेट को हम लोग देख के, कौन से ऑर्गन को देख के ऐसे असिस्ट करते हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट नंबर है किडनी है, दूसरा ब्रेन है, तीसरा हार्ट है और चौथा लंग्स है। जो हमारा फंक्शन असिस्ट करते हैं वो हमारा हार्ट का असिस्ट करते हैं, जो कि हमारा हृदय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो जो थेरेपी है, कौन सा थेरेपी जो है बॉडी के मूवमेंट को रिकवर करने में काम आता है, ठीक है। बॉडी के रिकवर में अगर देखें तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है फिजियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी जो है बॉडी के मूवमेंट के ऐसे रिकवरी में काम आता है। कीमोथेरेपी है जो कि कैंसर के रिलेटेड, ये मतलब कि रिकवरी में काम आता है। रेडियोथेरेपी में उसी में आता है। इम्यूनोथेरेपी है तो जो कि इम्यून को बूस्ट करने में काम आता है, जो कि हमारा मतलब कि इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, जो कि हमारा इम्यून को, सॉरी, जो भी बॉडी है उसको मूवमेंट करने में हमारा फिजियोथेरेपी काम आता है, ठीक है। अब हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि हम देखें तो येलो कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें हम लोग क्या डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं, इन्फेक्शियस डालते हैं, पेपर वेस्ट डालते हैं, या फिर ऐसे ग्लास वेस्ट, ठीक है। तो अगर देखें तो पेपर वेस्ट जो है ये इसमें चला जाता है, जो कि हमारा कागज का कचरा हो जाता है, ठीक है, सी नंबर। अब हम देखें तो हमारा जो मतलब कि आगे बात करें तो मतलब कि कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि कॉज करता है हमारे बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया से ऐसे मतलब कॉज होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, एड्स है, डेंगू है, ठीक है। तो हमारा जो मतलब कि अगर देखें तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, तो बैक्टीरियो ट्यूबरकुलोलाई से होता है, ठीक है। तो इसके बाद से हमारा मतलब कि ये मलेरिया भी नहीं होता है, एड्स दो वायरस होता है, ठीक है, डेंगू भी ऐसे नहीं होता। तो हमारा देखे तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर हो जाएगा, जो कि हमारा ट्यूबरकुलोसिस होगा। ये मैं बोलने वाला था कि आप नीचे कमेंट में आंसर करोगे, लेकिन मैंने बोल दिया आंसर ही, तो इसके हिसाब से ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें क्या बताना है, तो जो भी डिजास्टर है जो कि कॉज होता है नेचुरली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है जो कि हमारा फायर एक्सीडेंट हो गया, नेचुरली नहीं होता। केमिकल अगर कोई फैल गया तो उसकी वजह से कुछ हुआ, वो हो गया। अर्थक्वेक हो गया, या फिर एक्सप्लोजर हो गया, ठीक है। तो अगर देखें तो हमारा जो अर्थक्वेक होता है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ये जो है नेचुरली अकर होता है, ठीक है। अब 10th नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो फर्स्ट एड होता है मतलब कि इंजरी, बर्न इंजरी के मतलब अगर बात करें तो इसमें किसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि कोल्ड ऐसे हम लोग जो वाटर है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑयल अप्लाई करेंगे, मड अप्लाई करेंगे, या इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अगर मान लो कि बर्न इंजरी हुई है तो फर्स्ट एड में हम लोग कोल्ड ऐसे वाटर को अप्लाई करेंगे, जो कि ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम आगे बात करें तो केस बेस्ड भी कुछ बातें कर लेते हैं, जो कि हमारा वाइटल साइन और ये जो कंडीशन है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है, ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो है मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारे नर्सेज का वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, उस समय पे उसको पानी देना चाहिए, रिकवरी पोजीशन में डालना चाहिए, सीपीआर देना चाहिए, या फिर ऐसे चेक करना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अनकॉन्शियस है, तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में देखें तो पानी नहीं देना चाहिए, रिकवरी पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सीपीआर ब्रीदिंग कर रहा है तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बॉडी को पहले चेक करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पहले चेक करो कि हाँ वो सही है या नहीं, ऐसे पानी के छींटे मार सकते हो, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो जो हाइजीन है, मतलब कि हाइजीन जो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, मतलब कि कैसे हम लोग इन्फेक्शन हाइजीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर देखें तो ऑप्शन है हमारे पास, ग्लव्स को वियर करके, हैंड हाइजीन को मेंटेन करके, वियर मास्क करके, या फिर ऐसे ऑल ऑफ द एबव।
ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं जो कि हमारे मतलब कि हाइजीन को और ज्यादा सही करते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे जो मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जो कि ऐसे देखा जाए तो यूज होती हैं मेजर करने के लिए, मतलब कि ऐसे देखें तो रेट को, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि पल्स रेट को ऐसे देखती है मेजर करती हैं, वो कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पल्स रेट को अगर देखा जाए तो स्फेग्नोमेनोमीटर है, वॉच है, थर्मोमीटर है या फिर ऑक्सीमीटर है। तो अगर देखें तो हमारे पल्स रेट को अगर देखें तो हमारा जो मतलब कि जो भी हमारा हार्ट रेट है उससे हमें पता चलता है। और ये अगर देखें तो आप राइट आंसर जो है कमेंट में करोगे, जो कि हमारा 13 का आप बताओगे कि पल्स रेट हम कौन से मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। ठीक है, इसमें वॉच तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ऐसे साइन है जो कि इंडिकेट करता है कि जो बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, साइनोसिस है, ठीक है, फीवर है, या फिर स्वेटिंग है, या फिर पेन है। ठीक है, तो अगर देखें तो साइनोसिस का मतलब है कि साइनोसिस का मतलब ये होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें जो है आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, इसके साथ साथ जो ब्लूनेस होने लगेगी, इसके साथ साथ आप मतलब चक्कर आने लगेगा, और ये जो कंडीशन है उसको हम लोग साइनोसिस बोलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि इमरजेंसी सर्जरी को देखता है। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट इमरजेंसी सर्जरी को देखता है उसको हम लोग कौन सा डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर है, ओपीडी है, या लेबोरेटरी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऑपरेशन थिएटर जो है वो हमारा ऑपरेशन मतलब कि ये जो भी कंडीशन है उसको देखता है, जो भी इमरजेंसी सर्जरीज है। अब हम आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि हमारा पल्स रेट ऐसे, पल्स जो ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर मतलब कि ऑक्सीमीटर है वो क्या मेजर करता है। ठीक है, तो पल्स ऑक्सीमीटर कुछ ऐसे होता है कि अगर मान लो कि ये है पल्स ऑक्सीमीटर, आप इसमें ऐसे प्रेस करते हो और यहाँ पे जो भी मेजर है वो आपका मतलब कि मेजर करता है। ठीक है, तो क्या मेजर करता है, ब्लड के प्रेशर को मेजर करता है, या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन को, टेम्परेचर को, या फिर पल्स रेट को। तो अगर राइट आंसर की हम बात करें तो जो भी पल्स का जो ब्लड सॉरी ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है बॉडी में 99% हो गया, 98% हो गया, तो ये मेजर करता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। आइसोलेशन अगर कर रहे हैं एक रूम में तो उसका क्या मतलब कि बेनिफिट हो सकता है, क्यों हम लोग उसको करते हैं। इन्फेक्शन को फैलने से बचाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, स्टोरेज के लिए, या फिर ऐसे स्लिप करने के लिए। तो अगर देखें तो ज्यादातर देखा जाए तो इन्फेक्शन को बचा मतलब कि ऐसे फैलने से बचाने के लिए किया जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जो मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसको हम अगर हिंदी में देखें तो उपचार मतलब कि अगर गोपनीयता जो मेडिकल कंडीशन में होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी बातें हैं पेशेंट की वो दूसरों को ना बताना, दूसरों को ऐसे ना फैलाना, उस पे गॉसिप ना करना, उसको इंटरनेट पे पोस्ट ना करना बिना पेशेंट के कंसर्न के, तो उसको हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। अगर देखें तो ऑप्शन के हिसाब से शेयर पब्लिकली डेटा ये नहीं होगा। ठीक है, इग्नोर मतलब कि जो भी पेशेंट की बातें हैं वो प्राइवेट रखना, ये हमारा राइट आंसर होगा। और तीसरा हम देखें तो इग्नोर करना पेशेंट की जो डेटा है वो। चौथा हम देखें तो हमारा जो मतलब कि देखा जाए तो डिस्ट्रॉय करना जो भी रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करें तो हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ब्लीडिंग रिलेटेड रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है वो किस मतलब की कंडीशन की वजह से कॉज हो जाता है, कौन से विटामिन की कमी से कॉज होता है। ठीक है, अगर आप बीएससी नर्सिंग के अंदर ज्वाइन करोगे तो जो सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा नर्सिंग मतलब कि नर्सिंग जो भी नर्सिंग फाउंडेशन तो होता ही है, साथ ही में ये देखें तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है न्यूट्रिशन, जिसके अंदर विटामिन चैप्टर होता है। और इसमें अगर आप पढ़ोगे तो जो विटामिन के होता है, जो कि हमारा मतलब कि ऐसे देखा जाए तो ब्लीडिंग के डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने की काम करता है। अगर इसकी कमी होती है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि जो पेशेंट है वो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कोई भी ऐसे आईडी यूज करके, या फिर ऐसे कोई भी कंडीशन है तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पेशेंट के बेड से, बेड नंबर से, पेशेंट की आईडी बैंक से, रूम नंबर से, या एड्रेस से। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो पेशेंट की जो आईडी है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, 21 है तो पेशेंट जो है हैवी ब्लीड कर रहा है, उसकी जो घाव है या फिर कट है वहां से
बहुत ज्यादा ऐसे खून बह रहा है, तो वहां पे आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या करोगे? ठीक है, अप्लाई करोगे प्रेशर को, वॉश करोगे हैंड को, इग्नोर करोगे, या फिर ऐसे देखे तो मेडिसिन आप दोगे? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट में करोगे, क्योंकि ये जो सेम क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि हम लोग देखें तो पर्सनल जो ऐसे देखें तो जो क्वालिटी होती है इंप्रूव करने का नर्सिंग केयर का, वो क्या होती है? ठीक है, तो केयरलेसनेस होती है, कंपेशन होता है, इग्नोर होता है, या फियर होता है? ठीक है, तो इसके हिसाब से देखें तो कंपेशन जो है वो राइट आंसर होगा, जो कि हम लोग इसमें अगर देखें बहुत ज्यादा ऐसे बिल्ड करेंगे और ज्यादा हम लोग अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। ठीक है, 23rd नंबर क्वेश्चन है कि जो इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड अगर हो रहा है एयर से, तो उसको हम लोग कैसे, कौन सा डिजीज है वो आपको कॉज होगा? ठीक है, इसमें ऑप्शन है हमारे पास, मलेरिया है, डेंगू है, सॉरी मलेरिया है, और आपके जो ट्यूबरकुलोसिस है वो आ जाता है, एड्स हो जाता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, अगर देखें तो हमारा जो मलेरिया तो नहीं होता, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एयरबॉर्न डिजीज होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी भी होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, तो हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि ऐसे मेडिकल मेडिसिन की सप्लाई करता है? रेडियोलॉजी हो गया, लेबोरेटरी हो गया, फार्मेसी हो गई, या फिर ऐसे देखें तो हमारा जो आईसीयू है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके हिसाब से हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि हमारा फार्मेसी हो जाएगा, जो कि हम लोग मेडिसिन को ऐसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखें आज का, जो कि हमारा अगर देखें तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि हम लोग ऐसे पेशेंट को हार्म नहीं करते हैं? तो पहले जो है बेनिफिशियंस है, दूसरा जस्टिस है, नॉन मालफिशियंस है, और मतलब कि फेडिलिटी है। तो अगर किसी को हार्म नहीं करना है तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो जो राइट आंसर, मतलब कि आंसर की हम बात करें तो इसके हिसाब से अगर देखें तो किसी को हार्म नहीं करना, ये हमारा बेनिफिशियंस के अंदर आता है, जो कि हम लोग पेशेंट के फायदे के लिए ही देखते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अगर देखें तो 1 सेकेंड, इसमें अगर 1 सेकेंड, अगर नॉट टू हार्म, मतलब कि इसमें किसी पेशेंट को हार्म नहीं करना, तो बेनिफिशियंट तो ये हम लोग पेशेंट के फायदे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर हार्म नहीं करना है तो ये हमारा मतलब कि सी नंबर कंडीशन में हो जाएगा, जो कि हमारा मतलब कि बचाने के लिए जो जो भी हम लोग हितनीय करेंगे तो वो ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, और यहाँ से आप आंसर्स भी देख सकते हो, मैच कर सकते हो। ठीक है, और हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, बैचेस को ज्वाइन करोगे तो बहुत सारे ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जो भी नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही में देखें तो आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लोगे, जो कि आपके और ज्यादा प्रिपरेशन को बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे आपको और ज्यादा प्रिपरेशन के लिए मटेरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, बैचेस भी मिलेंगी जो कि अलग अलग प्रिपरेशन के लिए बनी हुई हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो और ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए बूस्ट कर जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से तैयारी कीजिए।